साथ देखो, सिंप्लीफाई sec pi by 4 into sin 3 pi by 20 plus sin pi by 10 minus cos pi by 10. Don't write this question, you will do a similar and better question. मैं बस माइंडसेट बता रहा हूँ. तो जैसे ये क्वेश्चन, एक तो मेथड 1 क्या 18 डिग्री की वैल्यू से हो जाएगा. कम ऑन एग्री करो. यस सर. यस सर. 18 डिग्री होता है ना कार्टूनो. यस यस सर. तो ये 54 हो गया. हाँ है ना. यस यस सर. तो अब तो सारे एंगल्स पता लग गए तो आंसर निकल ही जाएगा ना ऑब्वियसली. हाँ सर. बट ऑब्वियसली आई कैन चेंज द एंगल. मैं 17 डिग्री बना दूंगा, तब तो झंडे काट नहीं पाओगे ना ऐसे. हाँ है ना. सर वो 27 डिग्री 27 है. हाँ सर. हाँ ठीक है यार. बट 27 भी चलो निकालना हो तो निकाल सकते हैं, बट पैथेटिक हो ही जाएगा. अब तो एग्री करते हो. हाँ सर. यस सर. चलो मेथड 1 को भूल ही जाते हैं. अब देखो क्या कर रहे हैं कि sec pi by 4 तो ऑब्वियसली वैल्यू पता है, वो तो रख ही दूंगा मैं. बट sin 3 pi by 20 को तो टच कर ही नहीं सकता. और एक चीज मुझे आइडेंटिफाई हुई कि ये थीटा है तो ये भी थीटा. एग्री करो. यस यस सर. sin थीटा माइनस cos थीटा है. करेक्ट एवरीवन. यस यस सर. तो अब टिप ये है जो मैंने प्रूफ में भी बोली थी. टिप मतलब फंडा नंबर कौन सा है बोलना. 23 When I see a sin theta plus b cos theta, और वो क्वेश्चन रेंज का नहीं है, रेंज क्वेश्चन इज नॉट, देन कन्वर्ट इट इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. किया था ना हमने. यस यस सर. हाँ सर. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हिच टर्म. कम ऑन. अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखा और क्वेश्चन रेंज का नहीं है, क्वेश्चन है सिंपलीफाई का कुछ भी, तो उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके एवरीवन. अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या सबको यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिख रहा है. हाँ सर. यस सर. दिखा नहीं दिखा. दिख रहे हैं. ये कितना है. 1 b कितना है. माइनस -1. तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया एवरीवन. रूट 2. क्या करेंगे. रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 साइन थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा. आगे वाला रूट 2 जस्टिफाई भी कर रहा है कि सही जा रहे हैं, ऐसा फील आ रही है. हाँ है ना. यस सर. यस सर. सर वो 3 पाई बाय 20 है. हाँ ठीक है. इसके बाद एडिशन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो इसको कॉस में लिख दूं बच्चों. यस सर. और इसको साइन लिख दूं एवरीवन. यस सर. तो देयरफॉर क्या आ गया देखो. रूट 2 साइन 3 पाई बाय 20 प्लस रूट 2. कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों. माइनस बी थीटा माइनस पाई 4. सही लिखा है. यस सर. यस सर. सही लिखा. कॉमन आ गया. और थीटा को किसको लिखा था मैंने एवरीवन. 5/10. थीटा वाज 5/10. सो थीटा माइनस 5/4 यहाँ पे लिख देते हैं. चलो छोड़ो. 5 क्या है 5/10 माइनस 5/4. मैं हर स्टेप लंबा लंबा लिख रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए. तुम तो फास्ट कर लेना. क्या एलसीएम हो गया. 10 पर 20 2 पाई माइनस कितना 5 पाई माइनस 3 पाई बाय 20. हाँ बच्चा. यस सर. 0 हो जाए. माइनस खा जाता है या बाहर पटक देता है. बाहर पटक देता है. क्लियर एवरीवन. यस सर. तुमने देखा बिल्कुल स्मूथली हो गया. अगर हम ये फंडा लगा पाए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करें एवरीवन. हाँ सर. तो फंडा कॉपी करना है या क्वेश्चन भी कॉपी करोगे. दोनों. करो जल्दी करो. नोट्स तो ऐसे कॉपी करते हैं जैसे बाद में जाके बेचेंगे. हैं सर. यही खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स. सर गौरव सर स्पेशल नोट्स नाम के भेज देंगे सर. हाँ बहुत कमेंट मार रहा है ना. और अभी मिस्टेक करा जूते खाएगा. मस्त. नोट्स 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 कर करके तो बहुत तारीफ कर रहा है, बट नोट्स खुद पढ़ता नहीं है. आधे बच्चे क्लास खत्म हुआ नोट वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे. मतलब लैपटॉप शट डाउन, नोट वहीं पे, सीधे भागो लंच करने.
हाँ सर। ये ठीक है, लंच करो उस समय, ऑब्वियसली यू गेट टायर्ड, बट उसके बाद थोड़ा सा पढ़ो यार। और ऐसे कार्टून पंती मत करो दिन में 3-4 घंटे सो गए ना, कुंभकर्ण की तरह। नहीं सर। नहीं इतने दिन में बिल्कुल नहीं सो सकता, मैं नींद नहीं आ सकता सर मैं कल सो गया था ऐसे। सर बस एक रात घंटे में कभी कभार हो सोने जाता है, इज ऑल एक्सेप्शन, बट ऐसा मत करा करो कि सर आपने बोला था 6-7 घंटे तो सोना ही है, तो मैं 4 घंटे दिन में सोता हूँ, 3 घंटे रात को सोता हूँ। ऐसी कार्टून पंती करोगे तो सिली मिस्टेक्स की दुकान ही खड़ी होगी बाद में फिर। दिन में 1-8 घंटे सोया करो, उससे ज्यादा नहीं। रात को सो और टाइम पे सो। भले तुम्हारी रात को पढ़ाई होती है, बट दैट डजंट मैटर कि 4 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो। एक आध दिन चलता है, बट नॉट, डोंट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट। सर फंडा नंबर 23 में सेकंड पॉइंट क्या है? Convert it into one trigonometric function ओके सर। by multiplying and dividing by under root a square plus b square. होमवर्क खत्म हो जाए तो कर लो बच्चे, सिंगेज कर, क्वेश्चन बैंक कर। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है क्या? बीच बीच में ब्रेक भी लेता रहे, डोंट ओवर बर्न योरसेल्फ, बहुत लंबी जर्नी है। जैसे एग्जाम, अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ था, उसके बाद एक दिन एंजॉय करना चाहिए था तुम्हें पूरा, रिलैक्स। नहीं सर किया जी, सर कुछ। 2 घंटे सर relax मार्क्स किया देख बस। सर जिस भर दिन के टेस्ट होमवर्क होता है आ उस गया दिन था, पढ़ाई नहीं मैथ्स और होती। केमिस्ट्री का चैप्टर साथ में अरे था। वो मैं उस दिन हमेशा, एक फुटबॉल खेलने वो चली हमेशा ही रहेगा। बट मेरी एडवाइस है, मैं ये थे ना बोल रहा हूँ कि सर केमिस्ट्री का होमवर्क पड़ा हुआ था, वो सर डिस्कस करने वाले थे, तो हम कैसे कर सकते थे? अरे वो तुम फिगर आउट करो यार, उस दिन पूरा सर एंजॉय अगर कर हम लेना लोग था। भी फिगर आउट कर लिए तो पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, ये तो बात है पेरेंट्स को सर। मेरी रिकॉर्डिंग सुना दिया करो, ठीक है? सर आपने बोला सुनने था का टाइम बात होगा तभी ना। करोगे। वो तो उसमें भी फिर नहीं वो माने। अपनी मतलब वो सफाई देते हैं। सब होगा बच्चे, सब करेंगे, दे आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल पीपल। अगर वो नहीं समझ रहे तो उनको प्यार से समझाओ। इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके समझाओगे तो कुछ नहीं समझेंगे, वो भी है बाकी सर। मैं समझा दूंगा। सर मार्क्स देख कर आराम करने का मन नहीं हुआ। ओके, कॉपी हो गया एवरीवन? सर Yes, sir. नीचे ही नहीं। जल्दी करिए कॉपी। सर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जस्ट अ सेकंड, अटक गया है। व्हाट टू डू व्हेन डीमोटिवेटेड? मुझसे बात कर, पेरेंट्स से बात कर, अपने दोस्तों से बात कर, तब मोटिवेट होगी ना बच्ची। बहुत लंबी जर्नी है, इसमें क्या डीमोटिवेट होना? गाना सुनना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो मिलते जाएंगे, बट डीमोटिवेट नहीं होना। सर एक इसलिए दिन ना हो मैं गया। पेरेंट्स को सिर्फ उसी टेस्ट का रिजल्ट बताता हूँ जिसमें या तो मुझे फुल आया हो या तो मैं फर्स्ट आया हूँ बस। सारे पूछते हैं, सारे के। वो भी उल्लू ही है, नहीं तेरी बात मान लेते होंगे नहीं? हाँ? चलो, जो भी बात करनी हो पर्सनली बात करना। आगे बढ़े एवरीवन? डन? यस सर। यस सर। यस सर। कोई इश्यू, कोई डाउट? नो सर। चल करो ये। बुकलेट क्वेश्चन। अब तुम्हारा ट्रिगो इतना हो चुका है कि फर्स्ट स्टेप तो नींद में ही बता दोगे ना, कन्वर्ट इनटू साइन एंड Sin and cos. साइन कॉस। आंसर याद हो कि सर, एक बार किया है। हाँ सर, करा ये होगा, क्वेश्चन करा तो याद है। होगा, बट चुपचाप करो। बिल्कुल सर। अभी तक वो 3 थीटा वाला आंसर किसी ने नहीं बताया ना मुझे। वो नहीं बताया, बताया एक अनन्या ने भेजा था। टेलीस्कोपिक कौन वाला, सा 3 थीटा? टेलीस्कोपिक वाला हाँ जो यस सर, मुझे वो काफी मतलब हम्म। टाइम लगा था पर आ गया।
बस शर्मन गुड है। ऐसे भी एक स्टेप कर रहा हूँ, यू शुड डू नाउ नेक्स्ट स्टेप, कम ऑन। क्या न्यूमरेटर में ये sin थीटा b cos थीटा दिख रहा है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, सर हाँ सर ये रेंज का क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। सर फंडा लगा सकते हैं। हाँ, फंडा लगाओ, कन्वर्ट इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्विकली गेट मी द आंसर। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब बच्चों का ऑलमोस्ट हो गया है। आंसर लिखना चाहिए। हाँ सबका मैंने देखा सबका ही सही है। 4 इज द करेक्ट आंसर, सबने सही लिखा है। हाँ बच्चों, हो गया आप सबका? Yes, sir. यस सर। चलो, किसी ने अब नहीं कर पाया तो मेरे साथ देखो प्लीज एवरीवन। ऊपर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा कार्टूनो? सर Two. ए स्क्वायर बी Four. स्क्वायर। बी स्क्वायर, दैट इज 2 फैक्टर्स है। सो √3/2 को क्या लिख दूंगा? sin 60 लिख दूंगा। साइन 60 1/2 को क्या लिख और दूंगा? cos 60। आई होप सबको दिख रहा है। sin a cos b माइनस cos a sin b। यस सर। और नीचे लेबलिंग भी करोगे तो सबको स्ट्राइक हो गया, sin थीटा cos थीटा, करेक्ट ना? हाँ सर। Yes, सर। Yes, sir. क्या होता है sin थीटा cos थीटा एवरीवन? Sin 2 theta by 2। sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे पता है वो जो मैं तुम्हें मिस्टेक नहीं बताता हूँ, एक किसी कार्टून ने ऐसी मिस्टेक करी थी। हाँ सर, तो वो इतना चैप्टर पढ़ाने के बाद एक बच्चे ने ऐसा करा था, 2 गया, तब मेरा दिमाग खराब हुआ था यार। 2। आई होप सबको दिख रहा है। sin 40 से sin 40 क्या है आंसर? 4। कोई डाउट? हाँ सर। 4 सर शर्विन बोल। सर, आप उधर sin 60 के अलावा cos 30 भी ले सकते थे ना? बिल्कुल लिख सकता था, बट देन एग्री कर कि ऊपर वाला टर्म cos का बनता, करेक्ट? हाँ सर। फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा के तो साइन में कन्वर्ट करता, करेक्ट? हाँ सर। तो मैं एक्स्ट्रा हाँ स्टेप क्यों करूं? समझ गया? यस यस। हाँ फिर सर। उससे आंसर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। हाँ सर आए। So, ये sir, क्वेश्चन करो। हाँ, कोई और डाउट है क्या? sir, Rishabh here. So, in this type of question, it's better to convert into addition formula of sine. नहीं, इट डिपेंड्स। तेरा दूसरा टर्म क्या है? अगर दूसरा टर्म नीचे वाला Okay. मैं cos 50 लिखता तो ऊपर cos में करता, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इट डिपेंड्स। Okay, sir. और तू ऐसा सोच कि कुछ गलत नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो सकता है, समझ गया? Okay. सर ये कल ही किया बुकलेट में। जल्दी से करो। जल्दी से चैट पे आंसर लिखो। आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। पुष्पम करेक्ट, नेहल करेक्ट, अनन्या करेक्ट, आर्यन करेक्ट, तन्मय करेक्ट, गुड। आजकल आर्यन भी काफी अच्छा आंसर दे रहा है, गुड। पुष्पम आल्सो। धार्मिक करेक्ट, क्रिश करेक्ट, गुड गुड गुड।
सूर्या किसका आंसर दे रहा है? कार्टून इसका नहीं है। गौरव करेक्ट, अनवी करेक्ट, आयना करेक्ट। अनिकेत तेरी चैट पर लिखना रैंक क्या आई, क्योंकि मेरे को लग रहा पक्का सिली मिस्टेक इसको डुबाया होगा जितना मैंने पहचाना। हाँ अनिकेत एंड मिहिर दोनों लिखो चैट पे रैंक। ज्योत्सना करेक्ट, नटनिया करेक्ट, स्वयं करेक्ट, रितम करेक्ट। पक्का लगा था मेरे को सिली मिस्टेक्स करी है, सिली मिस्टेक्स हैं? सब सिली मिस्टेक्स ही की है सर, हर सब्जेक्ट में एक एक, किसी में 2 भी की। क्योंकि तुम क्लास में भी करते हो तो थोड़ा उससे मैंने बोल रहा था। सर सिली मिस्टेक की वजह से ही रैंक कम हो रहा है। मेरे तो सेकंड आई ना बच्चे। हाँ सर, बट फिर भी अभी कितने मार्क्स एकदम गंदा मिस्टेक कितने किया। मार्क्स? 280 आया। 280 ठीक। नहीं मतलब वो 3 क्वेश्चन को निकाल के। ओके इनफ टाइम, आई थिंक सबने कर लिया बच्चों। यस सर। चलो मेरे साथ देख लो, तो एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं अब। एक कॉसेक अल्फा, तो क्या करूंगा, ये वही करूंगा, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस वेरिएबल्स में है, उनसे डरना नहीं है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। सॉरी, आप दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बच्चों? रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर से, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया बच्चों? साइन 2 अल्फा बाई 2। 2 अल्फा बाय 2। यहाँ तक तो हो गया। अब अच्छी तरह देखो, ये साइन थीटा है और सब कुछ एक्यूट एंगल मार्क कर रहा हूँ ना, ये लिख देना मुझे, कहीं नेगेटिव वेगेटिव ए बी सब पॉजिटिव है, सारे एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, ये लिख देना क्वेश्चन में कहीं। तो अगर ये साइन थीटा है तो ये भी पहचाना सबने, साइन थीटा है करेक्ट। साइन 3 यस हाँ तो क्या सर। सबने ये भी पहचान लिया कॉस थीटा cos एवरीवन? थीटा। यस सर। मैंने क्यों एक्यूट बोला, क्योंकि हो सकता है कॉस थीटा इसका नेगेटिव भी हो जाता ना, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर माइनस। हाँ है ना बच्चों? यस कमॉन, अगर ए और बी में कुछ नहीं बोलूं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोलूं, फिर तो दोनों साइन लेने पड़ेंगे ना, प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ सर। फिर दिस इज वन। मैंने अभी हटा, इसलिए मैंने अभी के लिए हटा दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बच्चों। तो दैट बिकम साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, और 2 ऊपर आ गया। अब थीटा कितना दे रखा है कार्टूनो? 3 अल्फा। 3 अल्फा, तो 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा, ये आंसर। यस सर। कॉपी फास्ट। किसी को कोई डाउट? No sir. नहीं सर। सर मैंने एक्स्ट्रा का आंसर लिखा था। ओके आगे बढ़ रहे हैं, अभी बाद में बात करेंगे लड़के उसकी। if 3 sin x plus 12 sin y plus 4 cos x plus 5 cos y equal to 18, then find the value of tan x plus y। ये बुकलेट में ऐसा एक सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, वो सेम नहीं हो जाए, उसमें को सेम नहीं चाहिए। करो करो तुम, मैं चेक कर रहा हूँ।
गुड गौरव, यस वो है, बट टेगो का क्वेश्चन है। सेम ही हो गया बुकलेट का, बट ठीक है। अनन्या, सिली मिस्टेक। करेक्ट गौरव, करेक्ट पुष्पम, एक्स्ट्रा का। करेक्ट सिद्धार्थ। ज्योत्सना, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धार्मी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट आकांक्षा, कंटिन्यू। अनन्या करेक्ट। आदर्श रॉन्ग, विनायक रॉन्ग। स्वरादीप रॉन्ग। अक्षर मिस्टेक। ये क्वेश्चन का आंसर का एक्स्ट्रा बीच में लिख रहे हो, जूते खाएगा। पहले इसका आंसर दो। करेक्ट, करेक्ट। क्षितिज करेक्ट। ऋषि रॉन्ग। विवान करेक्ट। सात्विक करेक्ट। रामत करेक्ट। क्या बात है, गुड। हर्ष मिस्टेक। क्रिश करेक्ट। रामत करेक्ट। अनुश्री रॉन्ग। मीत मिस्टेक। जैनम मिस्टेक। आदर्श रॉन्ग। शौनक मिस्टेक। अंजलि करेक्ट। विनायक रॉन्ग। निधि मिस्टेक। देवांशी करेक्ट। चलो डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। एक सेकंड हाँ देखो, सर। होना है तो हो जाता, अभी तक नहीं होना है तो फिर थोड़ा टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, वही वैसे तो नहीं हुआ। 30 सेकंड्स और। चलो बच्चा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज सी द थिंकिंग अलोंग विथ मी। देखो, ऐसे क्वेश्चन है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आया ना एवरीवन। यस सर। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली न्यूमेरिकली बेस्ड तो सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन तो चाहिए होती है ना एवरीवन। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस, या फिर मैंने ये भी एडवाइस किया था, याद करो, कि लेफ्ट साइड में साइन हो, राइट साइड में अलजेब्रिक फंक्शन हो। याद है मैंने कुछ एडवाइस किया था ऐसे में? हाँ सर, रेंज कंपैरिजन करना ऐसे चाहिए। फंडा भी लिखाया था क्या ऐसा? हाँ सर, अगर दोनों हाँ, साइड पे हाँ। डिफरेंट फंक्शन ऐसे है तो डिफरेंट फंक्शंस हो या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल, तो ये ऐसे एनालिसिस या फिर क्या बोलोगे, रेंज कंपैरिजन के क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन Yes, है sir. रेंज Range कंपैरिजन। comparison. ऐसे क्वेश्चन या तो ग्राफिकली होते हैं या रेंज कंपैरिजन से होते हैं। तो कीपिंग इन माइंड कि तुम सब कुछ मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज की बात करो, तो मैंने एक्स के टर्म्स को कंबाइन करा, वाई के टर्म्स को कंबाइन किया, और मुझे अभी इसका आंसर नहीं आता, बट मुझे पता है कि लेफ्ट साइड में इतने पार्ट की रेंज -5 to 5 ही हो सकती है एवरीवन। Yes. यस अगर एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट मानूं तो इसकी रेंज -13 13 होके
इंडिपेंडेंट मानते हुए मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिनेरियो, इसकी रेंज -18 से 18 हो सकती है, एग्री करो। हाँ Yes, सर sir. और राइट साइड 18 है, दैट मींस व्हाट, लेफ्ट साइड हैज टू बी 18, कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. कुछ ना कुछ तो मिला ना, सॉलिड मिला ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, दोनों sir. मैक्सिमम होंगे। लेफ्ट साइड को 18 होने के लिए, कम ऑन, 3 sin x प्लस 4 cos x को 5 होना ही पड़ेगा, 5. एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. या और आगे, कम ऑन, एंड ना, साइमल्टेनियसली ना हाँ एवरीवन, सर Sir. इसको 13 होना ही पड़ेगा, कम ऑन। यस Yes, sir. फील करो तुमने काफी अच्छी चीज ले आए हो, तुम एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन ले आए हो, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. हाँ Sir. x की अलग हो गई, y की अलग हो गई, सॉल्व तो हो ही जाएगी ऑब्वियसली। तो ये Yes, हमने sir. क्या किया है बताओ, क्या बोलता हूँ मैं रेंज इसको? कम। रेंज कंपैरिजन Range. तो रेंज कंपैरिजन कब कब हिट हो सकता है? एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल, या फिर लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समझ गए यहाँ तक? हाँ सर Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन ट्रिगो 2 चैप्टर में बहुत आएंगे। कौन बहुत आएंगे? तो ट्रिगो 2, ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिगो 2 का ही है, बट बुकलेट में है इसलिए मैं करा रहा हूँ। व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. अब ये 5 आ गया और मुझे tan of x plus y निकालना है, मतलब कहना इसे tan x निकालना है एवरीवन। Yes, sir. तो 2 लंबे मेथड है, cos x से डिवाइड करके कोई tan x नहीं आने वाला, एग्रीड ना? Sir, 6x आ जाएगा। 5 by cos x बच जाएगा, कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, 5 by cos x बच जाएगा, फिर वो sec x लिखूंगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट तो मैं पसंद ही नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, सुनना, दूसरा ऑप्शन है मैं कि इन सब को tan x by 2 में कन्वर्ट कर दूं। यस सर अगला है हमारे पास, एग्री करो। Yes, sir. उससे tan x by 2 आएगा, फिर tan x by 2 से tan x निकालूं, बट बहुत लंबा जा रहा है, डिस्कार्डेड, एग्रीड। Yes, sir. हाँ सर और सबसे सॉलिड मेथड है कि यार ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इजी हो जाता sir. है, हाँ सर कन्वर्ट इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज का क्वेश्चन नहीं है ना अब, एक तरीके से तो Yes, अब बस sir. x की वैल्यू Yes. निकालने का क्वेश्चन है, एग्री करो। अब Yes, sir. हाँ सर रेंज का क्वेश्चन sir. रह गया, अब तो x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है ना। हाँ Yes, sir. Yes, मैंने sir. फंडा दिया हुआ है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं किसी का कॉस बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ, यस सर Yes. ये उसका साइन हो गया, एग्री करो। Yes, यस sir. सर यस सर तो लेफ्ट साइड हो गया साइन ऑफ x प्लस अल्फा इक्वल टू 1, एग्री करो। Yes, हाँ sir. Yes, sir. 1 कितना होता है? 1 होता है साइन 90 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 लिख दूं, चलेगा क्या? 5/2. हाँ Yes, sir. सर कुछ बच्चे एग्री करेंगे सर पाई बाय 2 होना जरूरी नहीं है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में मैटर नहीं करेगा, चलेगा ना अभी के लिए। हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. सर और x कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस अल्फा। Minus alpha. और मुझे एक्चुअली x से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? Tan x. tan Tan. x। And तो tan x कितना हो जाएगा? tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा, एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो tan x कितना हो गया कार्टूनो? Cot alpha. Cot cot alpha. alpha. और cot अल्फा क्या होता है? कम ऑन, cos अल्फा कॉस Upon sin Cos alpha. alpha by alpha. sin alpha. डिवाइडेड बाय sin Sin अल्फा। alpha. 4/5 3 तो by tan 4. x की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सही यही था. चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं ना कार्टूनो। हाँ sir. Yes, हाँ, sir. sir. यस सर Sin of y plus beta is equals to 1, y is equals to pi by 2 minus beta, tan y is equals to cot beta। जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू cot beta की? ये cos beta हो गया, यस 12/5 12/5. क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर sir. Yes, अगर sir. मैंने tan of x plus y पूछा है, सो tan x अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा है, अपॉन 1 माइनस tan x tan y, सो आंसर इज -63/60। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हाँ, sir. बात का स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शुरुआत में रेंज कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट, क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन करने के बाद ये एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, वो भी एक्चुअली सिमिलर है। तो व्हेन यू विल रिवाइज द नोट्स यू विल डू दिस क्वेश्चन अगेन, तब ये अटेम्प्ट करना, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके सर यस जल्दी से अभी कॉपी कर लो सॉल्यूशन एंड ट्राई टू थिंक ईच एंड एवरी स्टेप। बिल्कुल
इट्स अ गुड क्वेश्चन। तुम में से अभी स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेंज कंपैरिजन के हमने इतने क्वेश्चन नहीं किए। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? हाँ सर हाँ सर हाँ यस सर क्यों? क्योंकि रेंज कंपैरिजन इस चैप्टर का है ही नहीं। कौन सा चैप्टर का है? ट्रिगो टू। ट्रिगो टू तब करेंगे। करेक्ट बच्चे, डिफरेंशिएट सब कर सकते हो, बट वो अभी मेरा सिखाने का टाइम नहीं है। बट वो सब भी लंबी चीजें। नो अनन्या, नो मानव, करेक्ट नहीं। वही तो किया है सूर्या, वही तो है ये, और क्या है? इतने सारे चैट पे लिख रहे हो, मैं नहीं देख पाऊंगा। इतने सारे चैट पे दुनिया भर की चीजें जो पूछना है, माइक ऑन करके पूछना। कॉपी करो पहले चुपचाप। करेक्ट अक्षत एक्स्ट्रा का 63/16 आकाश। गुड। कॉपी हो गया क्या बच्चों? यस सर डन कोई डाउट किसी को? अब एवरीवन? गुड। अब चैप्टर तो फिनिश हो गया है, बट दो छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो इस चैप्टर की नहीं है, बट बुकलेट में कहीं काम आ सकती है, कि कहीं इधर उधर काम आ सकती है। तो आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर पहला चीज इसमें पढ़ा रहा हूँ कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्या आंसर एक्स होता है क्या इसका? हाँ सर X. मॉड एक्स सर मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर एक्स हो गया, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही। तो फिर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 होगा, बिल्कुल सही है, होता भी है। फिर तो अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -5 होगा, होता है क्या? नहीं, सर 5 ही होता है। फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक की बता चुका हूँ, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो गलत है ना, हाँ सर, गलत। क्योंकि अंडर रूट को हम फंक्शन मानते हैं, तो अंडर रूट तो नेगेटिव डिफाइन किया गया हमने, तो अंडर रूट नेगेटिव होता ही नहीं है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है बच्चों? एक्चुअली कम ऑन, मॉड एक्स मॉड एक्स। सुन रहे हो सब बच्चों? यस सर हाँ सर तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स लिखोगे। अब मॉड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सुन रहे हो एवरीवन? Yes, sir. मॉड इज अ टॉपिक विच विल कम इन आवर 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में पूरे 2 लेक्चर करेंगे उस पर। ओके, तो अभी तो जस्ट 5-10 मिनट पढ़ा रहा हूँ। पहले बात तो मॉड क्या होता है, सबको पता है। मॉड ऑलवेज रिटर्न्स एज अ पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू। मतलब मॉड ऑफ -5 का क्या आंसर है? 5 यहाँ तो कोई इश्यू? No, sir. तो मॉड एक्स तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इज इट प्लस एक्स और इज इट माइनस एक्स और इज इट बोथ? बोथ प्लस एक्स Plus X. मॉड तो पॉजिटिव, मेरी बात मॉड तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस ही होना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर ऐसी गधाबंदी मत बोला यार, थोड़ा सोचो, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर मैं -5 रखूंगा, तो मॉड -5 का आंसर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? -5। यस सर तुम अगर प्लस एक्स बोल रहे हो, तब तो मॉड -5 का आंसर -5 आ गया, सही है? नो सर नहीं सर गलत है नो सर। गलत है ना बच्चों? हाँ सर हाँ, sir. सो मॉड का आंसर पता है क्या होता है? देखो इधर, प्लस एक्स होता है। कम ऑन, खुद एग्री करो कि मॉड 5 के आगे
आंसर 5 है तो कैन आई से उसके आगे प्लस साइन अटैच हुआ है? कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब x अगर 5 है तो आंसर प्लस x आया, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. हाँ sir. बट अगर मॉड -5 है तो आंसर 5 बोलते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि एक्चुअली आंसर -5 है, कम ऑन। Yes, मतलब अगर x -5 है, देखना x कौन है वापस मेरे साथ, Minus Minus 5. Minus five. -5 minus x. तो Minus आंसर x. -x आएगा, Minus कम ऑन, x, yes, sir. अप्रिशिएट दिस, Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, है ना? हाँ sir. Yes, इस केस में mod x -x हो गया, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Both. कोई भी इतना उल्लू नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचेगा सर आप तो बोलते हो मॉड पॉजिटिव है और आप यहाँ नेगेटिव लगा रहे हो, ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, ऐसे गधा तो नहीं बोलोगे ना? नहीं No, sir. sir. यहाँ पे नेगेटिव लगाने का मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं हुआ, एक्स खुद नेगेटिव है, हाँ है ना? हाँ Yes, sir. sir. हाँ sir. आई होप तुम्हें समझ में आया इस सिनारियो से कि mod x प्लस x कब होगा, जब x पॉजिटिव है, एग्री करो। Greater than 0. Yes, sir. Yes, sir. में डालो, चलो अच्छी तरह, हाँ सही है, mod x प्लस x हो रहा है क्योंकि x पॉजिटिव था, हाँ है ना? Yes, sir. mod x माइनस x हो रहा है कब, जब X x less than negative. Negative. देख लो जल्दी से, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब यहीं से डिफाइन हुआ है। अब इसको वापस समझ लेते हैं, देखो ये सही है क्या, चेक करते हैं। अगर मैं mod of 5 बोलूंगा तो कैन आई से इस केस के लिए x इज पॉजिटिव, एवरीवन? Yes, sir. Sir. होगी फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, First branch. Branch. ब्रांच, कम ऑन, यही फॉलो हो रही है, एग्री करो। Yes, sir. सो आंसर क्या बोल रहा है, वो प्लस साइन के साथ ओपन कर दो, कम ऑन, एग्री करो, प्लस साइन के साथ ओपन कर दिया। Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. मेरे साथ mod of -5, तो अभी x -5 है, एग्री करो। Yes, sir. तो अब फर्स्ट ब्रांच एक्टिव होगी या सेकंड ब्रांच? Second branch. x नेगेटिव है तो सेकंड ब्रांच एक्टिव होगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से वो ऐसा बोल रहा है कि मॉड को माइनस साइन के साथ ओपन करो, Plus one. हाँ है ना? हाँ sir. हाँ sir. माइनस साइन के साथ ओपन कर दिया और देखो आंसर सही आया है, हाँ Plus है ना? 5. क्यों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इससे मैं मॉड को ऐसे बोलूंगा कि मॉड ओपन्स विद प्लस साइन या फिर मॉड ओपन्स विद Minus माइनस sign. साइन। Sign. Minus. minus sign. Minus sign. यहाँ तक कॉपी करो एक बार, अंडर हेडिंग ये मत डालना, हेडिंग अभी डालो मॉड एक्स। अभी नो अदर थिंग, मैं किसी भी और चीज का आंसर नहीं करूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस रहेंगे अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ज़ेनिथ बैच में तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं है, जब 4th चैप्टर आएगा तभी दिखाऊंगा, पर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ट्राई योर बेस्ट। हो गया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Sir. हो गया. सो एज आई वाज सेइंग, मॉड की ये क्या है, ये जो चीज है इसको बॉक्स में बना देना, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ मॉड। क्या बोलता हूँ इसको मैं? Definition of Definition of Of mod.
और अब से हम बात करेंगे तो हम हमेशा ऐसे बात करेंगे, मॉड या तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा या फिर माइनस साइन के साथ या फिर दोनों। कम ऑन एग्री करो, दोनों भी हो सकता है जब हमें एक्स के बारे में पता नहीं हो। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वापस रिपीट करो, मॉड कैसे कैसे ओपन हो सकता है, या तो प्लस साइन के साथ या फिर माइनस या फिर या फिर दोनों। अगर हमें दोनों कब हो सकता है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे मॉड एक्स। हाँ है ना? सर अगर हाँ वेरिएबल है सर, तो हाँ सर, तो तीनों का एग्जांपल बताता हूँ, देखो मेरे साथ। अगर मैं बोलूं मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4, सुनना मेरे साथ, मॉड के अंदर वाला चीज हमेशा पॉजिटिव, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. सर Always आंसर positive. प्लस साइन के साथ ओपन होगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन, यस सर हाँ सर, गेट कंफर्टेबल विद इट। भले तुम ये डेफिनेशन यूज कर लो तो भी आंसर वही आएगा, बट कैन आई से हम ये शॉर्टकट से डायरेक्ट सोच सकते हैं एवरीवन? यस हाँ सर, सर, मैंने सोचा, वापस बोल रहा हूँ, ये अगर मैं कैपिटल एक्स बोल दूं, सब बच्चे एग्री करेंगे कैपिटल एक्स की रेंज तो 4 से इंफिनिटी होती है। हाँ या ना? यस सर, इज ऑलवेज पॉजिटिव, एग्री करो। Yes, फर्स्ट ब्रांच एक्टिव है या सेकंड ब्रांच एक्टिव है? फर्स्ट पर हमेशा प्लस एक्स ही होगा ना बच्चों? Yes. क्या फर्स्ट एग्जांपल सबको क्लियर है? यस सर, सेकंड एग्जांपल, मॉड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, या ऐसा कर देता हूं। अब बताओ, मॉड के अंदर वाले चीज को अगर मैंने कैपिटल एक्स बोला, कैपिटल एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, एग्री करो। यस सर, Negative नेगेटिव साइन के साथ Minus of minus x square. Minus of minus. बस बस, मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। हाँ या ना? यस सर, यस सर, हाँ सर, देख लो। तीसरा एग्जांपल, पहले एग्जांपल में मॉड कैसे ओपन हुआ था? हमेशा प्लस साइन के साथ, सेकंड में कैसे ओपन हुआ था? माइनस साइन के साथ, और अगर अब मैं मॉड एक्स माइनस 4 लिख दूं तो तुम खुद बताओ। चुप 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 चुप, जितना मैं पूछूं उतना ही बोलना। अगर मैं इसको कैपिटल एक्स बोलूं तो एवरी वन ऑफ यू थिंक एंड टेल मी, कैपिटल एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, कैपिटल एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। मोहन, अगर तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल बताना कब कैपिटल एक्स पॉजिटिव है, तो मैं बोल दूंगा एक्स को 7 रख दे। एक्स माइनस 4 पॉजिटिव आ गया ना एवरीवन? सर, अगर तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल बताओ जब एक्स नेगेटिव है, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स को 0 रख दे। हाँ या ना? हाँ सर, Yes, तो sir. क्या सबको फील आ रहा है कि अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बच्चों? हाँ सर, सो अब कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव के साथ। और Plus कैसे ओपन minus. करना पड़ेगा? जस्ट यूज द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? कैन आई से मैं इसको कैपिटल एक्स की तरह पढ़ रहा हूँ एवरीवन? हाँ सर, Yes, sir. तो मुझे क्वेश्चन को भूल जाओ, मुझे कैपिटल एक्स का क्या एक्सपांशन होता है बताओ? इट इज माइनस एक्स इट इज प्लस Plus एक्स व्हेन x कैपिटल when एक्स x इज greater than ग्रेटर 0 and minus Minus x when x is less than 0. ये है ना बच्चों? हाँ सर, Yes, sir. हर जगह कैपिटल एक्स को किससे रिप्लेस कर दूं? X minus x x. minus 4 के साथ, माइनस 4 का आंसर क्या आया? ऐसे ही बोलना चाहिए तुम्हें, सर प्लस साइन के साथ ओपन होगा अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, माइनस साइन के साथ ओपन होगा अगर x माइनस 4 लेस देन 0 है। less than 0. Yes, sir. और लिख के छोड़ सकते हो कि सर प्लस साइन के साथ ओपन हुआ अगर x किससे बड़ा है? 4 से। 4 से बड़ा, माइनस साइन के साथ ओपन हुआ अगर x किससे छोटा है? X. 4 से, द फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर सबको? yes sir, यस सर, कोई डाउट वाउट नहीं, अभी मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है। तो वापस बोलो, हमारी बात करने के लिए मॉड कैसे ओपन होता है? या तो हमेशा प्लस साइन के Always. साथ, हाँ, और both के ways. साथ, और या माइनस तो के साथ, दोनों, या फिर या हमेशा दोनों के साथ, दोनों। कैसे पता लगता है? अंदर वाले कैपिटल एक्स के बारे में सोच लिया करो। हाँ है ना? हाँ सर, Yes, sir. और कभी नहीं सोच पा रहे हो तो हमेशा डेफिनेशन यूज करोगे तो सही आंसर ही आएगा, समझ रहे हो ना? यस सर, Yes, sir. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैं नहीं सोच पा रहा कि वो पॉजिटिव है, मुझे डाउट आ रहा है, तो मैं उसको कैपिटल एक्स लिख के ऐसा आंसर तो लिख सकता हूँ ना कि प्लस एक्स इफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इफ कैपिटल एक्स लेस देन 0। हाँ है ना? Yes. अब कैपिटल एक्स को हर जगह किससे रिप्लेस कर दूंगा? X square plus x square plus 4. So mod of x square plus 4 will open with x square plus 4 plus sign. If x square plus 4 is greater than 0, it will open with minus sign if x square plus 4 is less than 0.
अब तो इसको सॉल्व करके बता दोगे कि ये तो कभी ट्रू होता ही नहीं है, हाँ है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये वाली ब्रांच तो कभी होगी नहीं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर ऑल इज वेल बोलोगे, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर यही है, हाँ है ना? Yes. हाँ sir. तो जो मैंने शॉर्टकट बताया वो ये इतना लिखने अवॉइड करने के लिए, व्हाट माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. तो मॉड ऑलवेज ओपन्स विद प्लस साइन इफ कैपिटल एक्स अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है। मॉड ऑलवेज ओपन्स विद नेगेटिव साइन इफ अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 है। अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो यूज बेसिक डेफिनेशन, वो दोनों तरीके से ओपन होगा। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, लास्ट चीज, मैंने इक्वलिटी कभी नहीं रखा। व्हाट इफ x इक्वल्स टू 0? तो फिर Zero. सर 0 is no other positive इससे non भी होता है। Plus 0 is equal to minus 0. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर x 0 है तो मॉड 0 का आंसर तो 0 होगा ना? हाँ Yes. sir. तो उसको प्लस 0 बोल रहे हो या माइनस 0 बोल रहे हो, आंसर तो सेम ही है ना? Yes, sir. मतलब यहाँ पे इक्वलिटी मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, कम ऑन। Yes, sir. दोनों जगह लगाओगे तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, करेक्ट ना? हाँ sir. हाँ. दोनों जगह लगाओगे तो कंफ्यूज नहीं हो गया कि इक्वलिटी वहां भी है, इक्वलिटी नीचे भी है? ऐसा मत, एक जगह रखो, हाँ है ना? हाँ sir. Yes. सो कन्वेंशन समझते हो? हाँ सर। हाँ sir. कन्वेंशन है इक्वलिटी हम ग्रेटर देन के साथ रखते हैं, बट अगर लेस देन के साथ रख दोगे तो गलत है क्या? नहीं, नहीं, सही sir. है. Yes, sir. तो इक्वलिटी सही कहीं है. भी रख सकते हो, इट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे भी मैं इक्वलिटी कहीं भी रख सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ हाँ. sir. Yes, sir. यहाँ पे रख दी मैंने, यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी। सबको यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो तीनों एग्जांपल कॉपी करो जल्दी से। डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद कोई डाउट रहेगा ही नहीं। यस, तो तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है मॉड, मैंने तुम्हें देन आल्सो यू विल एग्री विथ मी कि यस आई थिंक इसमें काफी थॉट प्रोसेस है, काफी चीज पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. इसलिए ऑब्वियसली इतना डेप्थ में अभी नहीं पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में करेंगे, बट अभी जितना काम गया उतना पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तो कॉपी हो गया एवरीवन? एक सेकंड sir. सर 2 मिनट। एज सम आर कॉपिंग, यू इंटरेक्ट विथ मी। मॉड को ओपन करने के लिए सबसे फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए? फर्स्ट थॉट अंदर पॉजिटिव। अंदर क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है Zero क्या या है? less than वाला zero? पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या दोनों है, करेक्ट ना? हाँ Yes, sir. sir. अगर Yes, पॉजिटिव sir. है तो पॉजिटिव Plus sign के साथ पॉजिटिव open साइन कर के दो. साथ plus Opens with sign लगा दो, positive sign. मॉड को हटा दो और प्लस साइन लगा दो, करेक्ट ना? यस सर। नेगेटिव है तो मॉड को हटा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, करेक्ट ना? यस सर। Yes sir. Yes, sir. या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है या फिर तुम्हें डाउट आ रहा है, तो फिर क्या करोगे? दोनों के साथ. Basic definition. जीरो तो पॉजिटिव तो लगा फिर देंगे। डेफिनेशन दोनों यूज केस करो, ले लो। कैपिटल एक्स, हाँ चुप रहे, यस सर। डेफिनेशन यूज करो, ये वाली ब्रांच लिखो और फिर कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर देना। क्लियर? Yes. Yes Yes. sir. Can you do some basic examples now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछना, अभी नहीं।
चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो ये। डोंट नीड टू राइट द आंसर ऑन द चैट, बस करते जाओ फटाफट। और एज यू आर डूइंग इट अप्रिशिएट करो जीकेएम सर को। हाँ, क्या मस्त क्वेश्चन दिया जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ बस। सर हाँ Yes, सर sir. सही क्वेश्चन। सर कितने फास्ट क्वेश्चन। बस करो। हो गया बच्चों? Yes, sir. हाँ सर सर हो गया। लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन। मोहम्मद हो गया? हाँ सर, पक्का? हाँ सर, पक्का हो गया। मोहम्मद का हो गया तो बैच का हो गया। चलें? Yes, सर एक मिनट। Yes, sir. सर 2 सेकंड सर प्लीज। ओ शोले की गैंग, जल्दी कर। These are not questions. I hope ये तुमने तो पता है, ये तो जस्ट तुम्हें कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ मैं। हाँ सर yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पुष्पम, inequality and logarithms. Okay, now we can discuss everyone. जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देंगे। First question opens with positive sign साइन पॉजिटिव। second part opens with negative sign नेगेटिव sign. sign. ताकि final answer positive बन गया। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Sir. Third questions open with Positive sign. positive sign sign. नेगेटिव Yes, साइन। sir. Positive sign. Opens with Positive sign. नेगेटिव Sign. साइन। 1 to 4 में किसी को डाउट है? नहीं sir. Yes, sir. No doubt. Good. Fifth question opens with Positive. Sign. नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, सुन लो। साइन थीटा की रेंज होती है -1 to 1, करेक्ट ना? Yes. हाँ सर थीटा +4 की रेंज हो गई 3 to 5। 3 to 5 इंपॉर्टेंट है या बस पॉजिटिव है इंपॉर्टेंट है? पॉजिटिव है भाई important है है ना? इसे अंदर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव है ना बच्चों? हाँ सर Yes, sir. हाँ सर ओपन्स विद पॉजिटिव साइन। Positive sign. किसी को डाउट है फिफ्थ पार्ट में? किसी को भी बच्चे को? नहीं सर। Yes, sir. गुड। चलो बताओ। सिक्स क्वेश्चन ओपन्स विद Negative sign. sign. नेगेटिव साइन साइन। सेम रीजन बच्चों,
साइन थीटा -1 से 1 है तो -2 करोगे तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. 2 माइनस साइन थीटा आंसर है 6 का। अच्छा 7 क्या आंसर है? दोनों साथ खुलेगा। तुम सबको पता है अंदर वाला पार्ट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, एग्री करो? yes Yes, sir. इट विल ओपन विद प्लस साइन या माइनस साइन या दोनों? दोनों के लिए फास्ट ऐसा अब कैपिटल एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, कम ऑन ऐसा बोलोगे इट ओपन्स विद प्लस साइन इफ मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, हाँ है ना? Yes. इट ओपन्स विद माइनस साइन इफ मॉड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, हाँ है ना? हाँ सर। yes sir यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा आंसर, और ऐसा भी लिख सकते हो कि if sin theta belongs to what first and second. हाँ sir. Yes. First and Yes sir. And third and fourth quadrant. Third चलेगा and everyone? yes हाँ sir. सर। Yes, sir. मतलब अगर मैं इसका आंसर पूछूं mod sin theta if theta belongs to third quadrant, क्या आंसर होगा इसका? माइनस साइन Sin थीटा। theta. Please agree करो, come on. Yes sir. yes sir कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो वो सोच रहा है सर ऐसा कैसे mod नेगेटिव कैसे हो गया, क्या बोलोगे उसको? हाँ सर। क्योंकि sin theta के थीटा सारे already वैल्यूज नेगेटिव है, उसका negative पॉजिटिव negative करेंगे, positive नेगेटिव हो मल्टीप्लाई जाता करना पड़ता है। क्योंकि अरे बस राणा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन खुद नेगेटिव होता है तो बच्चों नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाओगे तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा ना? Yes. हाँ सर। Yes sir. क्या सबको यहाँ तक क्लियर है चीजें, बेसिक कंसेप्ट? Yes sir. सर। कोई डाउट यहाँ, आप बताओ। कोई डाउट नहीं सर। सर शर्विन, जल्दी बोल। सर मुझे एथ वाला नहीं समझा सर। अरे ये तो है यार, मॉड विद ओपन्स विद प्लस साइन या माइनस साइन, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो यही ब्रांच एक्टिव होगी ना बच्चे? हाँ सर। तो माइनस साइन थीटा आंसर, और क्या बता? ओके सर। थर्ड क्वाड्रेंट में ये बता साइन थीटा नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में? सर नेगेटिव होता है। तो मॉड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होता है? माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा ना। अरे माइनस और माइनस नहीं, अभी तूने आंसर किया कि यहाँ पे इधर देख ये अंदर वाला पॉजिटिव था तो तूने प्लस साइन अटैच किया था ना? हाँ सर। हाँ तूने इसके सर। आगे एक और था ना प्लस लिखा है ऐसा कुछ, बस प्लस साइन अटैच कर दिया था ना, मॉड को ओपन करते हैं बस, हाँ है ना? ओके सर। हाँ सर। हाँ मॉड को हटा के या तो प्लस लगाते हैं या माइनस लगाते हैं, दो माइनस क्यों लगाऊंगा तू बता? ओके सर। ओके सर समझा। मॉड को हटा के क्या लगाते हैं, या तो बोल जल्दी? सर एक तो या तो प्लस या प्लस, तो माइनस। या तो माइनस या फिर दोनों लगाते हैं, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो बस मॉड को हटा के क्या लगा रहे हैं हम? माइनस साइन, सर नेगेटिव। बस। ओके सर गॉट इट। अब थोड़ा सा दिमाग लगा जो भगवान ने दिया है, क्या कि साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है, यूं सोच, तो उसके आगे नेगेटिव लगाऊंगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा शर्विन? यस सर पॉजिटिव। समझ गए हाँ अब तो? हाँ सर। हाँ सर समझा। ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चे, बट डोंट वरी, अभी इतना मैटर नहीं करेगा। मैं तो बस थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बैच है हमारा, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं, अभी कोई एग्जाम में नहीं पूछे। क्लियर यहाँ तक एवरीवन? Yes sir. यस। अब नेक्स्ट चैप्टर ओवर हो गया है, बट नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बारे में। सुन लिया सबने? Yes sir. Yes, sir. चैप्टर पूरा करना है, बट कुछ क्वेश्चन तो भी ट्रिगो के नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रिगो के नहीं है, वो एसएनएस के होंगे, किसी और चैप्टर के होंगे, तो मैं मार्क करके भेजूंगा, वो क्वेश्चन आप करना ही नहीं है। सुन लिया अभी तक के लिए? Yes sir. हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं करने क्योंकि वो इस चैप्टर के नहीं है, ना क्वाड्रेटिक के हैं, वो आगे के चैप्टर्स के होंगे। ठीक है? Yes sir. Yes, sir. दैट्स इट।